जोमेटो के शेयर्स पिछले 3 दिन में 15% से ज्यादा गिर चुके हैं और करंटली ये ट्रेड कर रहे हैं 45 रुपीज के आसपास। लेकिन आज से 4 दिन पहले इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस थी 56 रुपीज। तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में जोमेटो के शेयर्स 15% से गिर चुके हैं और यहाँ पर जोमेटो में इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो जोमेटो के इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या जोमेटो के शेयर्स को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए। तो अगर आप जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर जोमेटो के शेयर्स के इतने सडन डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या है और इसी के साथ साथ आपको जोमेटो के शेयर्स में करना क्या है, बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर जोमेटो के शेयर्स 3 दिन में इतने ज्यादा कैसे गिर गए और इसी के साथ साथ इसके पीछे के रीजन क्या क्या है। जोमेटो का आईपीओ आज से 1 साल पहले आया था और जब मार्केट में लिस्ट हुआ था तो 112 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था। और जब जोमेटो के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हुए तो इनके इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा खुश हुए कि जोमेटो के शेयर जो है फ्यूचर में जाकर और भी तेज ग्रो करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्हें ये नहीं पता था कि जोमेटो के शेयर जो है वो नीचे गिर जाएंगे। जिन लोगों ने भी जोमेटो के शेयर इसकी लिस्टिंग पर बेचे थे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन जिन लोगों ने भी जोमेटो के शेयर्स को अभी तक होल्ड किया हुआ है आईपीओ से लेकर, तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ा है। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि जोमेटो ने रिसेंटली एक्वायर किया है ब्लिंकिट को, जो कि ग्रोसरी डिलीवरी का एक क्विक कॉमर्स का बिजनेस है। जोमेटो काफी टाइम से प्लानिंग कर रहा था ई कॉमर्स और ग्रोसरी डिलीवरी के बिजनेस में जाने के लिए। तो क्विक कॉमर्स के सेगमेंट में ग्रोसरी की डिलीवरी में आने के लिए ब्लिंकिट के साथ टाइप किया और ब्लिंकिट को अक्वायर कर लिया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और तो और ब्लिंकिट भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। मतलब खुद लॉस मेकिंग होते हुए भी एक लॉस मेकिंग कंपनी को अक्वायर किया। तो जोमेटो के इस डील के बाद जोमेटो के शेयर होल्डर जितने भी मार्केट में अवेलेबल थे उन लोगों ने अपने स्टेक को बेचना शुरू किया। तो जोमेटो के शेयर्स की प्राइस नीचे गिरती गई। लेकिन सिर्फ इसी रीजन की वजह से जोमेटो के शेयर्स की प्राइस इतनी नीचे नहीं गई। इसके पीछे का एक और रीजन है। लास्ट ईयर सेबी ने एक नया रूल पास किया था आईपीओ को लेकर, और उस रूल में ये मेंशन था कि अगर कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उसके 1 साल तक, आईपीओ के लिस्ट होने के 1 साल तक कोई भी अर्ली इन्वेस्टर अपने शेयर को बेच नहीं सकता है। पहले क्या होता था कि जब भी कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती थी तब इसके अर्ली इन्वेस्टर आईपीओ के जब शेयर लिस्ट होते थे तब बेचकर निकल जाते थे। लेकिन अब जोमेटो के अर्ली इन्वेस्टर अपने स्टेक को बेच नहीं पा रहे थे और 2 दिन पहले ही जोमेटो की लिस्टिंग को 1 साल हो गया। तो सेबी के मुताबिक जो 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो खत्म हो गया था और अर्ली इन्वेस्टर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बेचना शुरू किया, क्योंकि मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं होगा जो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसके शेयर्स कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं। जोमेटो का कहना है कि इनका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन अगर करंट सिचुएशन में ही लॉस हो रहे हैं तो फ्यूचर का प्रेडिक्शन लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गया है कि जोमेटो के शेयर्स पिछले काफी टाइम से क्यों गिरते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ पिछले 3 दिनों में 15% के आसपास क्यों गिरे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको एज अ इन्वेस्टर जोमेटो के शेयर्स का क्या करना है। देखो, जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। पर्सनली बोलता हूं कि मैंने भी जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि जोमेटो के शेयर्स काफी ज्यादा टाइम से गिरते जा रहे थे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं तो आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि जोमेटो के शेयर्स के प्राइस गिरते जा रहे हैं। अगर आपने छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब 10,000 का, 20,000 का, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल कर दे। मतलब जितने भी जोमेटो के शेयर्स आपके पास पड़े हैं वो सेल कर दे, अगर आप लॉस बियर कर सकते हैं तो। नहीं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। मतलब क्या, आपको किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर आपको रिटर्न ज्यादा मिले। रिटर्न ज्यादा मिलेंगे तो क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस है, मतलब जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां का जो प्रॉफिट है और जोमेटो के शेयर्स का लॉस है ये कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने जोमेटो के शेयर्स में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख रुपीज का, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डेफिनेटली डाइवर्सिफाई करना है। क्योंकि अगर आप लॉस बियर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप सेल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मैसिव लॉस होगा। डिपेंड करता है कि आपने कौन से प्राइस पॉइंट पर शेयर को बाय किया था। और तीसरा ऑप्शन आपके लिए आता है, वेदर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हो या वेदर आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर वेट कर सकते हैं कि कंपनी कब प्रॉफिटेबल होगी और कब आपके पैसे रिकवर होंगे। देखो, जोमेटो की तरह मार्केट में से बहुत सारे शेयर्स हैं जिनकी वैल्यूज जो है वो गिरते जा रही हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरने लगती है। मैंने पर्सनली अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है जो उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन कंपनीज में मैसिव डाउनफॉल आता है। मतलब जिस कंपनी के शेयर जो है 50% गिर जाते हैं, 60% गिर जाते हैं या ज्यादा गिर जाते हैं, उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस के। और तो और जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, कंपनी के कुछ रेशियोज को चेक करना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। होप करता हूं कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।